चलिए बच्चों, सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम जो पॉलीगॉन का एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वाड्रेट्रल वाले टॉपिक पे जाने वाले हैं। यानी हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेट्रल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब चतुर्भुज के कोण, योग, गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो इधर ध्यान से देखना, मैं फिर एक बात को अंडरलाइन करता हूं बच्चा, कि मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा एंगल इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बात डिस्कस कर चुका हूं कि जब कुछ नहीं लिखे तो हम क्या मान के चलते हैं, इंटीरियर एंगल के बारे में। ठीक, यदि एक्सटीरियर का बात कहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा कि हम एक्सटीरियर एंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो चतुर्भुज का कोण, योग, गुण। कोई दिक्कत नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। देखो आगे चलते हैं, इसका स्टेटमेंट एक बार पढ़ो, ये कहता क्या है। देखिए कहता है कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। देखो द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये कितना होता है, 360। मैं थोड़ा सा हटता हूं, आप एक बार इसको पढ़िए और आप ऊपर में जो लिखा हुआ इसको जरूर पढ़ना है। देखो ये क्या है, ये एक थ्योरम है, ये एक प्रमेय है, और ये एक प्रमेय है जिसके ट्रुथ को हमको इस्टेब्लिश करना पड़ता है। मतलब इसके सत्यता को हमको प्रमाणित करना पड़ता है। और मैं प्रमाणित करने का आपको मैंने मेथड बताया है। हम जो तरीका फॉलो करेंगे वो तरीका प्रोफेसर जीएफ सिमंस का मेथड होगा। दिक्कत नहीं बच्चा। और आप कई क्वेश्चन किए हैं, कई थ्योरम मैंने आपको करवाया है, तो आपको सिमंस का प्रोसेस पता होना चाहिए। क्या कहता है, तो कहते हैं हाइपोथेसिस और कंक्लूजन, ये दो पार्ट होता है थ्योरम का। हाइपोथेसिस से स्टार्ट करो और कंक्लूजन तक चलो। और जो पाथ हम यूज करेंगे वह वेल डिफाइंड मैथमेटिकल होना चाहिए। ठीक, वो मैथमेटिकल पाथ होना चाहिए। तो इसको अप्रूव करने के लिए आपको हाइपोथेसिस देखना होगा और कंक्लूजन देखना। देखो ये हाइपोथेसिस बहुत आसान है। हाइपोथेसिस है कि यह एक चतुर्भुज है, यह एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका हाइपोथेसिस है। और कंक्लूजन क्या है कि कोणों का जो सम है वो 360 होने वाला है। मतलब सम ऑफ एंगल कितना होने वाला है, 360। तो दोनों लिख लो। देखो हाइपोथेसिस क्या है, कंक्लूजन क्या, ये आपको लिखना है। थोड़ा सा इसको लिखो तो, मतलब परिकल्पना क्या है और निष्कर्ष क्या है। आप इसको पॉज कीजिए, खुद से लिखने का प्रयास करें, मैं हालांकि लिख दे रहा हूं। देखो हाइपोथेसिस क्या है कि हमको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मतलब कोई एक फिगर है, मान लो ये, तो ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। मतलब ए बी सी डी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल। ये सिंबल हम यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए। हमको प्रूव क्या करना है भाई, निष्कर्ष क्या है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये 360 हो। तो हाइपोथेसिस तो हमको पता चला, कंक्लूजन भी पता चला। अब क्वेश्चन है हम इसके ट्रुथ को कैसे स्टेब्लिश करेंगे। ठीक, हमारा मोटिवेशन क्या होगा, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हम हमेशा हाइपोथेसिस से शुरुआत करते हैं। तो क्या हम इसको सिर्फ क्वाड्रेट्रल मान के इसको कुछ कर्स प्रूव कर सकते हैं क्या, तो देखो बिल्कुल नहीं। हम इसको प्रूव करने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे वो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का टेक्निक यूज करते हैं। मैंने जो प्रीवियस पढ़ा उसका यूज करेंगे। और हमेशा आप, एक डॉक्टर कलाम साहब का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, आप जो भी काम करो वो अपने अनुभव पर करते हैं। ठीक ना, तो हम अनुभव का यूज करते हैं। और हमारा अनुभव क्या है कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के लिए पढ़ा है। ठीक, यदि हम किसी तरीका से क्वाड्रिलेटरल को यदि हम ट्रायंगल में डिवाइड कर दें, चतुर्भुज को यदि हम त्रिभुज में डिवाइड कर दें, तो मेरा काम होने वाला है। अब कैसा त्रिभुज में, तो याद रखना जब भी हम डिवाइड करेंगे तो वह नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, समपाती नहीं होना चाहिए। मतलब एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ एरिया कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब मैं बता देता हूं। जैसे मैंने ये एक फिगर लिया, ये एक फिगर लिया, देखो ये ओवरलैपिंग है क्योंकि इसका ये पार्ट दोनों में कॉमन है। कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं है, पूर्ण रूप से संपाती नहीं है, लेकिन इसका कुछ भाग कॉमन है। ठीक, और देखो जैसे हमने ये लिया, ये नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक, तो हम ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे जो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, और फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। तो हमारा जो मोटिवेशन है प्रूव करने के लिए वो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। दिक्कत नहीं बच्चा। हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। तो मैं इसको उसी मोटिवेशन से मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो ये हमारे पास फिगर है ABCD,
ये क्वाड्रेटरल है, क्योंकि हाइपोथेसिस दे रखा है, हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इसका सम क्या होने वाला है 180। देखो मैं लिख देता हूं, कंक्लूजन क्या करना है भाई, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी डी, ये तीनों मिला कितना ने, चारों मिला कितना 360 डिग्री। कुछ नहीं करेंगे बाबू, हम इसको ट्रेंगल में डिवाइड करते हैं, और ट्रेंगल में डिवाइड कर कैसे करेंगे, तो नॉन ओवरलैपिंग ट्रेंगल में डिवाइड करेंगे। देखो तो मैं ऐसे ले रहा हूँ ट्रेंगल, क्या ये काम हो सकता है ऐसे, क्या मैंने एक ट्रेंगल ये लिया और मैंने ये एक ट्रेंगल ये लिया, मैं लिख रहा हूँ कौन सा मैंने ट्रेंगल लिया, यहाँ देखते हैं, मैंने एक ट्रेंगल लिया ए बी डी, और दूसरा ट्रेंगल मैंने लिया ए डी बी। क्या बच्चा मैं ये ट्रेंगल ले सकता हूँ क्या, देखते हैं इसमें फिगर में कौन सा ट्रेंगल है। देखो ए बी सी, तो ये वाला पार्ट ए बी सी का है, ध्यान से देखना है, और ए डी सी का ये वाला पार्ट ए डी सी है ना, ए डी बी का है। ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये दोनों में कॉमन है। अब ये कंप्लीट नॉन ओवरलैपिंग नहीं रहा, इसका कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है, तो इस तरह का फिगर हम नहीं चुन सकते हैं। चुन तो सकते हैं, लेकिन हमारा जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके लिए उपयोगी नहीं है, ठीक ना। मतलब ऐसा नहीं कि कभी चुन ही नहीं सकते, मैथमेटिक्स में चुन सकते हैं, लेकिन जो अभी मैं कर रहा हूं इसके लिए सुटेबल नहीं हो सकता है। तो कैसा चुनेंगे, तो नॉन ओवरलैपिंग चुनेंगे। कैसा, देखो मैं करके दिखाता हूं। देखो बच्चा, मैं ए से सी को मैंने बाय द स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया। अब हम जो ट्रेंगल चुन रहे हैं, कैसा चुन रहे हैं इसको ध्यान से देखना है। मैंने जो ट्रेंगल चुना वो ट्रेंगल ए बी सी चुना और ट्रेंगल ए डी सी चुना। अब बताओ, क्या मैंने जो ये दो ट्रेंगल चुना ये कहीं से ओवरलैपिंग है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका एक पार्ट ये है और इसका एक पार्ट ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैं इस ट्रेंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा। इस ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री, और इस एंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 180 डिग्री, दोनों को मिलाएंगे तो 360 हो जाएगा। मैं इसको एक बार थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूं, ताकि जो नया बच्चा है जो शुरुआत ही किया है अभी, उसके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। देखो, इस एंगल के मेजर को मैं x मान लेता हूं, इसके मेजर को y मान लेते हैं, इसके मेजर को a मान लेते हैं, इसके मेजर को b मान लेते हैं। अब इसके मेजर को a लिया और इसके मेजर को b लिया, तो हम लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं कि कहीं पर भी यदि a प्लस b आ जाए हम उसको एंगल a लिख सकते हैं। आपको याद होगा मैंने यूक्लिड का एक एक्सियम पढ़ाया था, इफ वन थिंग्स आर कोइंसाइड विथ अनदर देन देयर मेजर आर इक्वल। अब देखो, ये और ये मिलकर ये a पर कोइंसाइड कर जा रहे थे, a प्लस बी किसके इक्वल होने वाला है, एंगल a के इक्वल। सिमिलरली x प्लस वाई जो है बच्चा, वो एंगल c के इक्वल हो जाएगा। बस ये कहीं इंफॉर्मेशन मिला तो मैं इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। अब मैं इस ट्रेंगल का बात करता हूं एबीसी में, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस एक्स प्लस बी कितना आ गया 180 डिग्री, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब एंगल ट्रेंगल एडीसी का बात करो, उसमें लिखो, देखो इसको लिख सकते हैं b प्लस y प्लस एंगल d, दिस इज 180 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ दो, ठीक। देखो LHS के साथ RHS के साथ क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एंगल b प्लस एंगल d, ये 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब देखो a प्लस बी को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एंगल a, और x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, एंगल c। तो लिख दो एंगल a प्लस एंगल c प्लस एंगल b प्लस एंगल d, मेजर कितना 360 डिग्री 360 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, ऑर्डर में लिख दिया, और नहीं भी लिखोगे तो कोई नुकसान नहीं है। मैं तो ये इसका प्रूविंग है कि किसी भी क्वार्टल के चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 कैसे आता है। हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि देखो दो डिसजॉइंट ट्रायंगल में डिवाइड किया, इसका 180 इसका 180 360, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि जैसे कोई नया बच्चा होगा उसके लिए तो अभी सब कुछ थोड़ा सा सीखना जरूरी होता है, चीज़ को हमेशा शॉर्ट करना,
जल्दीबाजी करना ये नुकसानदेह हो सकता है। आप एक बार इसको देखिए, मैं थोड़ा सा हटता हूं, ध्यान से देखना है इसको। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बाबू, और मैं आपको कुछ नया करवाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, मैथमेटिक्स करने वाला जो भी बच्चा हो, उसमें जो होशियार बच्चा का निशानी है वो ऑल पॉसिबिलिटी को नॉक करता है, ठीक ना। वो ये ढूंढता है कि मैंने जो इस थ्योरम को प्रूव किया, क्या इसका यही एक मेथड है, सिर्फ एक मेथड है क्या, या कोई और दूसरा मेथड है। यदि दूसरा मेथड है तो वो मेथड क्या कहता है और उसके थ्रू मैं कैसे प्रूव करता हूँ, ठीक ना। और यही चीज है जो मैथमेटिक्स को दूसरे सब्जेक्ट से भिन्न करता है, डिस्टिंक्ट करता है। मैथमेटिक्स में दो चीज का बहुत मीनिंग है। एक है आप सेल्फ क्वेश्चन करो, खुद से पूछो, ठीक ना, उसका समाधान ढूंढो। मतलब मैथमेटिक्स में आप हाउ को और वाई को, इसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिसने भी इसको इग्नोर किया वो मैथमेटिक्स नहीं कर रहा है, वो कैलकुलेशन कर रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहा है। और मैथमेटिक्स का मतलब कहीं से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं होता है, ठीक ना। मैंने बताया था शुरुआत क्लास में कि मैथमेटिक्स कई डिफरेंट सब्जेक्ट को लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर साइंस का लैंग्वेज प्रोवाइड करता है मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी का लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक्स का प्रोवाइड करता है। आपको उसके स्ट्रेंथ को और उसके इंपॉर्टेंस को समझना होगा। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ ऑब्वियस नहीं होता है, स्वतः नहीं होता है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। मैं एक मैथमेटिकल पैराडॉक्स आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। आप कभी शायद इसको पढ़े होंगे और आपको एक नया वर्ड मिला पैराडॉक्स, तो आप गूगल पे जाओ और आप सर्च करना विकिपीडिया पे व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स, ठीक। तो शुरुआत में ये मैथमेटिकल पैराडॉक्स था, फिलोसफर और मैथमेटिशियन दोनों इसको मान लिया था कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या कहता है, मैं इसको सिंपलर लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ठीक ना। और एक बच्चा है जिसका नाम भोलू है, ठीक। भोलू को ए से बी तक जाना है, ठीक। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भोलू को जितना डिस्टेंस चलना है उसका आधा चलेगा और वो रुक जाएगा, हाफ चलेगा और रुक जाएगा, फिर आधा चलेगा फिर रुक जाएगा, फिर आधा चलेगा फिर रुक जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि क्या भोलू ए से कभी बी तक पहुंच पाएगा क्या। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से देखना। रिस्ट्रिक्शन क्या है, मान लो कि ये ए से बी तक भोलू को चलना है, ठीक ना। इसका आधा ये है सी, भोलू इस पर आया और रुक गया, मतलब भोलू यहां से चला और यहाँ के बेचारा रुक गया, रिस्ट्रिक्शन है चलने का। अब फिर सी से बी का डिस्टेंस मेजर किया, इसका हाफ चला, मान लो इस पॉइंट का नाम डी है, यहाँ के फिर भोलू रुक गया, फिर इसका हाफ चला, फिर यहाँ के भोलू रुक गया। अब भोलू इस प्रोसेस को रिपीट करते रहा और कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस भोलू के पोजीशन और बी के बीच का तो होगा, हमेशा इसका हाफ ही चलेगा। तो क्या भोलू कभी बी तक पहुंच पाएगा। जो मैथमेटिक्स को ऑब्वियस मानते थे उसने इसको मान लिया कि ऐसा होने वाला नहीं है। शुरुआत में ये अनसॉल्व मैथमेटिकल पैराडॉक्स था और बाद में इसको सॉल्व किया गया और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होता है मैथमेटिक्स में। आप पढ़ेंगे कैलकुलस, कैलकुलस का एक पार्ट है लिमिट, सीमा, पढ़े। हायर मैथमेटिक्स में इसको पढ़ाया जाता है, आप पढ़े हैं क्या। नहीं, हमारे जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं वो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के ही हैं, बीएससी किए हुए हैं, पढ़े होंगे 11th में। बताता हूँ कैसे पढ़े होंगे आप। देखो इसको आप लोग कैसे पढ़े होंगे, इसको लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे, फंक्शन का फलन का सीमा, ठीक ना। तो यहाँ से एक मैथमेटिक्स का एक नया चीज डेवलप होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स में कभी भी किसी चीज को ऑब्वियस नहीं मानते, उसके हाउ एंड व्हाई पे काम करते रहना है और यही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। हम चलते हम क्या करवा रहे थे, मैं आपसे ये करवा रहा था कि बच्चा बताओ क्या ये जो हमने थ्योरम पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का, इसका एक मेथड तो ये है, क्या इसका कोई दूसरा मेथड है। तो मैं एक और मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको काम देता हूँ कि आप विकिपीडिया का यूज करके इसका डिफरेंट मेथड सर्च करोगे। और जैसे कि कोई दो दोस्त एक साथ मेरा वीडियो देख रहे होगे तो एक ही सर्च मत करना, तो अलग अलग वीडियो ढूंढने का प्रयास, सॉरी इंफॉर्मेशन ढूंढने का प्रयास करना, इसका मेथड ढूंढने का प्रयास करना। यदि नहीं होगा तो मैं कुछ करूंगा, मेरे पास इसका बहुत सारा प्रूविंग का मेथड है, ठीक।
तो इसको नॉक जरूर करना है, इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा इसको ऐसे किया जा सकता है क्या, इसको ऐसे किया जा सकता है क्या। मैं एक और मेथड आपको मैं बताता हूँ, इसी फिगर में बताता हूँ, तुमको बहुत इरेज करना पड़ेगा। लो ना, मैं अगला ही फिगर बना देता हूँ। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो बहुत ऊपर से नहीं लेता। देखो इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, इसका नेमिंग दे दो बाबू ए बी सी डी। हम क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से देखना, एक मेथड था तो हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड किए, और कैसे डिवाइड किए, तो बी से डी को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जो दूसरा मेथड है, मैंने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके बीच में कहीं मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट का नाम मैंने ओ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओ से इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स को ज्वाइन करो, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक ना। अब ये इसको स्ट्रेट लाइन मत समझना, ये अलग अलग रे है, समझ रहे हो। मैंने ऐसे पॉइंट लिया ताकि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो कंफ्यूजन में मत रहना है। अब ये कितना ट्रायंगल में डिवाइड कर, 1 2 3 4, देखो ये ट्रायंगल डिसजॉइंट भी है, तो इसका सम कितना 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका भी सम कितना 180, इसका भी सम कितना 180, और इसका भी सम कितना 180। यदि इस चारों ट्रायंगल के एंगल को देखोगे तो ये सब तो आ रहा है, ये सब तो हमारे लिए उपयोगी है ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा ही आ रहा है, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जितना ट्रायंगल बना उसके एंगल को जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 180, 4 ट्रायंगल बना और ईच का 180 इतना कर लिए। यदि उस में इसको मैं यदि माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। और ये कैसे माइनस करेंगे, आपको याद होगा जब मैं आपको लाइन्स एंड एंगल पढ़ा रहा था, तो लीनियर पेर एक्सियम के हेडिंग के अंदर मैंने एक चीज आपको बताया था, वो कहता क्या है कि एक ही पॉइंट से कई सारा रे यदि निकल रहा हो, इस तरह से जितना भी रे निकल रहा है सब से बनता हुआ एंगल को यदि हम ऐड करते हैं, इसका रिजल्ट 360 होता है। आप इसको एक बार वेरीफाई करोगे, ठीक, मैंने करवाया है, आप वीडियो पीछे जाके देखोगे। मैं क्या करूंगा, देखो दिस माइनस 360 डिग्री, क्यों भाई, देखो ये एक पॉइंट है और इससे कई सारे निकल रहा है, दिस 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 दिस, तो देखो ये कितना होगा 720 माइनस 360, तो आ गया ना 360। तो ये दूसरा मेथड है, और सारा मेथड है, आप इसको ढूंढोगे और करने का प्रयास करोगे। चलिए अब हम अपने काम पर आते हैं और इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो पढ़ो तो इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा हटता हूं, पढ़िए इसको ध्यान से। कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, द रेशियो दे रखा है, फाइंड ऑल द एंगल्स, एंगल लिख रखा है एंगल्स ना, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के कोण, ये अनुपात दे रखा है, तो सभी कोण का मेजर आपको निकालना है। तो इसको करना बहुत आसान है, मैं आपको बताया हूं। पहले मैं फिर से एक चीज का हिंट देता हूं। रेशियो के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको फ्रैक्शन का तरीका बताया था, ए बी सी डी, ठीक ना। और इस सब को जोड़ते हैं बच्चा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसका मेजर कितना आता है 360। मतलब अब हम किसका पार्टीशन करेंगे 360 का, और किस रेशियो में, दिस 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 दिस, ये रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। यदि मान लो कि ए जो है, ऐसे ले लेते हैं, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये एंगल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। मैं पॉइंट ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा, लिख ही देता हूँ मैं। मतलब एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी, ये मान लेते हैं 3 इज टू 5 इज टू 9 इज टू 13 है, ये दे रखा। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, हमको ए निकालना है, तो बहुत आसान। ए निकालने का तरीका आपको याद है कैसे करते थे, ए का रेशियो 3, इस सब को जोड़ो, देखो कितना आएगा 5 3 8, इसको लिख ही लेते हैं थोड़ा सा। ये होता था ना, मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसको सॉल्व को देखो, 3 क्या आएगा नीचे, 5 3 8 9 17 10 27 3 30, 360 डिग्री, कितना आएगा 12, आंसर कितना आ गया 36। ए का मेजर कितना आ रहा है 36। अब देखो बी निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका हमेशा 30 नीचे रखते चलो, मैं इधर आपको इरेज करके बता देता हूं। आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें रॉकेट टॉकेट साइंस।
बस आप इंफॉर्मेशन पुट करते जाओ और आपका आंसर आते जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरा रेशियो रख दो 5/30 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना आ जाएगा देखो 360, कितना आया, ये कितना आ जाएगा 60 बराबर 60, तो फिर 9। इसी तरह से आप सॉल्व करते जाइए, इसको आप सॉल्व कर लेना है। और दूसरा है 13 रखेंगे, मतलब 13/30 इंटू इतना 360 डिग्री। अब तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मैंने कैसे किया, इसको आपको सॉल्व करना है और इसको आपको सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो करना है। मैं हट रहा हूं, इसको थोड़ा देखिए। मैं आगे बढ़ूं, देखो बच्चे आगे मैं बढ़ता हूं, आप दूसरा क्वेश्चन करो। देखो सेम क्वेश्चन है, रेशियो वाला 2:4:5:7। तो क्या ही दिक्कत है भाई हमको, मतलब ये मान लो कि एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी, ये ऐसे दे रखा है, मतलब 2:4:5:7। कोई बच्चा यदि ऑर्डर बदल भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये ऑर्डर का तो ये बस टर्मिनोलॉजी है, इसका कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है। मैं एक निकाल देता हूँ, इसे एंगल ए का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा 2 सबको सम करो 2 + 4 + 5 + 7 इंटू कितना 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इसको आसानी से सॉल्व करना। देखो नीचे क्या आएगा 6 × 5 = 11 7 18 20, आंसर कितना आ गया बाबू 40। इसी तरह से यदि एंगल बी निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चा, बी का कितना है 4, दैट डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 360। सॉल्व करना है आपको। एंगल सी निकालना है, इसका रेशियो 5/18 मल्टीप्लाई बाय 360। और एंगल डी निकालना है तो 7/18 मल्टीप्लाई बाय 360। आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं हटता हूं, इसको एक बार कॉपी करना है आपको और सॉल्व करना है। आपको धीरे धीरे कुछ कुछ काम मिलना शुरू हो जाएगा। देखो बच्चा मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे क्वेश्चन पर, आप इसको पढ़िए। ये तो बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटल है, इसमें एक्स का मेजर निकालना है। क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी सबको जोड़ दो, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसका मेजर 360, मतलब x + 75 + 90 + 75, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। क्या यूज किए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो x + 75 कितना 150 360, इसको जोड़ो 14 में 240 360, और x का वैल्यू यदि निकालना है तो इसे माइनस कर देते हैं। $120, आसान सा आंसर। इसका वैल्यू कितना आ गया 120। क्या यूज किए बाबू, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने यूज किया। आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, इसको खुद सॉल्व करने का भी प्रयास करो। देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार थोड़ा सा ए नहीं निकालना है, बी निकालना है। तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसका मेजर कितना आ जाएगा 360 डिग्री, मतलब 110 + 82 + 68 + y, इसका वैल्यू कितना देखो इसको जोड़ो 8 2 10 20, y इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। इसको फिर जोड़ लो, थ्री 360 डिग्री, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, उधर कर लिया, मतलब 360 - 260। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। बस क्या क्या मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, और उसके बाद जो मैंने यूज किया वो देखो ये एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, फिर से एडिशन, और फिर
मैंने उधर का ट्रांसपोज करके सॉल्व कर दिया, मतलब ये कन्वर्ट हो गया लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल में। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलेगा, आप एक बार इसको पढ़िए, देखिए थोड़ा सा। ये कह क्या रहा है, ये जो ABCD आपको दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें प्रूव करना है कि x प्लस वाई जो है ये a प्लस बी के इक्वल है। ध्यान से देखना x और y क्या है। देखो x और y इंटीरियर एंगल है, और a और b क्या है, एक्सटीरियर है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है क्या? नहीं। देखो हमने दो वर्टेक्स को चुना, कोई दो वर्टेक्स चुन लिए। यदि इसका इंटीरियर लेते हैं तो जो बचा हुआ वर्टेक्स है उसका एक्सटीरियर ले रहे हैं। ध्यान रहा है, ये ऐसे समझना है आपको। मतलब D और B का हमने इंटीरियर एंगल लिया, और C और A पर बने हुए एक्सटीरियर एंगल लिए, और इस तरह से यदि हमने सम किया तो दोनों का सम आपस में इक्वल आ रहा है। ये हमारा इंफॉर्मेशन है। मैं फिर से बताता हूं क्या है। आप इसका पोजीशनिंग ध्यान से देखो। देखो ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर है। तो कहता है कि इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के इक्वल हो रहा है। मतलब इस फिगर के हिसाब से, हमेशा नहीं, कुछ अलग मतलब हो जाएगा तो ये हमेशा समझ लोगे। मतलब यदि ऐसा फिगर है, दो इंटीरियर है दो एक्सटीरियर है, इस तरह से है, तब ये दोनों का मेजर आपस में इक्वल होता है। और करना काफी आसान है, इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, बस आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लोगे। ठीक, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, एक लाइन का इसका प्रूविंग है। अब प्रूविंग हमेशा करना है। प्रूविंग समझो कि आपको ATP देने वाला है। ध्यान से देखना, ये A है तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी में बताओ। 180 माइनस A। मैंने क्या यूज किया, लीनियर पेयर एक्सियम। ये एक लाइन है, इस पर एक रे है, ये एंगल दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, तो दोनों का सम 180 होता है। x प्लस A का वैल्यू 180, तो x का वैल्यू 180 माइनस A। सिमिलरली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस B। अब क्वार्टल के इंटीरियर एंगल का सम लगा देते हैं, क्या होगा, x प्लस 180 माइनस A प्लस y प्लस 180 माइनस B। देखो ये 180 180 360 कैंसिल हो गया ना, बचा x प्लस वाई माइनस A माइनस B। इसको उधर भेज देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू A प्लस B। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ये हमारा आसान सा एक इंफॉर्मेशन मिला हमको, और इस का रिजल्ट का हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आप एक बार देखिए मैंने इसको कैसे एस्टेब्लिश किया। अब मैं इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। देखो ध्यान से, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, मतलब इस दोनों का सम इस दोनों के इक्वल होने वाला है। अभी तो पीछे हम पढ़े हैं, मतलब x प्लस 100 एक्सटीरियर का सम लिया इक्वल्स टू 40 प्लस 100 इंटीरियर का सम ले लिए। क्यों भाई, देखो अभी इसी थ्योरम का मैंने यूज किया, इस रिजल्ट का मैंने यूज किया। और क्यों यूज किया, क्योंकि इसी के जैसा फिगर उधर भी है ना। देखो सेम फिगर है। अब यहां से इसको मैंने कैंसिल कर दिया, और एक लाइन में x का वैल्यू कितना आ गया, 40। मैं आगे बढ़ता हूं, इसको आप थोड़ा सा देखिए। देखो यहां पर अब कह रहा है कि a प्लस बी का मेजर निकालना है भाई। दे क्या रखा है, तो ये दोनों एंगल दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्सटीरियर का जो सम होता है वो इंटीरियर के इक्वल होता है। कैसे, देखो अभी तुरंत पढ़े हैं पीछे, यही तो पढ़ा है, इसी रिजल्ट का हम यूज कर रहे हैं। ठीक, देखो अब बस इसको क्या करना है, जोड़ देना है। हमारा कितना आंसर आ गया, 148। एक लाइन में आसान सा इसका आंसर है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चा, ध्यान से देखना है। एक नया थ्योरम है और इसका बहुत ही एडवांटेज है, बहुत यूज है। क्या कहता है, आप इसको एक बार पढ़िए, मैं हट रहा हूं। करेक्ट, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग एंगल C and D meet at E, prove that angle A plus angle B equals to twice of angle CED। हिंदी पढ़ दे रहा हूं। चतुर्भुज ABCD में एंगल C और एंगल D का समद्वि भाजक E पर मिलता है, तो सिद्ध करिए कि एंगल A और एंगल B को यदि जोड़ते हैं, यह 2 गुना होता है एंगल CED के। ठीक बच्चा, देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो थ्योरम है, तो हाइपोथेसिस क्या दे रखा है भाई, हाइपोथेसिस है कि ये क्वाड्रिलेटरल है पहला, और दूसरा ये बाइसेक्टर इसका मिल रहा है E पर, और ये कंक्लूजन है।
यही तो हमको लाना है। तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ क्वाड्रेटल बनाता हूँ और आसान से मैं प्रूव कर दूंगा इसी में। ये क्वाड्रेटल है, ये सिर्फ क्वाड्रेटल, इसको तुम रेक्टेंगल स्क्वायर समझने का प्रयास मत करना। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं और इसका नाम डी दे रहे हैं। अब सी और डी का जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर यहां मिलता है। मान लो ये पॉइंट मिला, ये ई है। अब हमको दिखाना है कि ई का जो मेजर होगा ए प्लस बी का आधा होगा, मतलब ए प्लस बी इसका ट्वाइस होता है। तो मतलब ये इसका मेजर क्या होगा, इसका आधा, मतलब ऐसे समझो ना। ये यदि लिखा है सी डी, इसका तो इक्विवेलेंट मतलब ये भी होता है ना, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 एंगल ई सी डी, सी ई डी। कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में जो प्रूव करो एक दूसरे के इक्विवेलेंट, हालांकि जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में मैं प्रूव कर देता हूं और फिर इससे पॉसिबल रिजल्ट में डिडक्ट कर दूंगा। देखो जो बाइसेक्टर हम उससे स्टार्ट करते हैं, तो ये एक्स लिए तो ये भी एक्स, क्यों भाई, क्योंकि डीई जो एंगल डी का बाइसेक्टर है, ये वाई लिए, इसको वाई लेते हैं, क्यों, बाइसेक्टर है। अब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखना ध्यान से। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मेजर कितना है 2y और एंगल डी का मेजर कितना है 2x, इसका मेजर कितना आ गया 180। एक लाइन और लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं, y प्लस एक्स, ओह सॉरी दिस इज 360 डिग्री, मैं ट्रायंगल से निकल ही नहीं पा रहा हूं 360। ऐसे ऐसा कुछ छोटा छोटा दिक्कत हो जाए ना तो आप इसको खुद करेक्ट कर लेना है, ठीक। हो सकता है कि माइंड फिसल जाता है, कभी कभी हाथ स्लिप कर गया, ऐसा ही पॉसिबल है। तो इसको आप करिएगा थोड़ा सा, और इसको बहुत इशू मत बनाइएगा। दिस इज 360 डिग्री, इसको इतना ही रहने दो। अब हम इस ट्रायंगल डी ई सी में लगाते हैं। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स प्लस वाई प्लस एंगल डी ई सी, इसका वैल्यू 180 रखते हैं। तो यहां से एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल डी ई सी, इसका वैल्यू निकला एक्स प्लस वाई का। अब इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो हमको ये फिगर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, देख लो ध्यान से। आप इसको प्रॉपर लिख कर करिएगा, हाइपोथेसिस, कंक्लूजन, और जो प्रॉपर तरीका होता है इसको फ्रेमिंग करके करना है, ठीक। क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मेरे को देना नहीं है भाई। इसमें पुट करें, देखो हमारा इंफॉर्मेशन क्या आएगा, आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 2 टाइम, देखो ये क्या है 180 माइनस एंगल डी ई, इसका सम करेंगे कितना आएगा बाबू। हाँ देखो मैंने बस इसमें पुट कर दिया, यहाँ 360 दे रखा था ना, बस इसमें मैंने वैल्यू उठा के पुट कर दिया। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब 360 माइनस 2 टाइम एंगल डी ई सी इक्वल टू 360 डिग्री। अब कैंसिल कर दो इधर से और इसको उधर भेज दो, देखो आ गया ना, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी ई। अब इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं, ये कह क्या रहा है। अभी तो बस इसका प्रूफ, एक बार इसको देखिए, मैं हट रहा हूं, मैं उसके बाद फिगर से बताता हूं कि ये कह क्या रहा है, इसको हम अपने लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखो बच्चा, ये कह रहा है हम एक क्वाड्रेटर लिया ए बी सी डी, इसका 4 वर्टेक्स है, तो किसी 2 वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल का बाइसेक्टर ले लो, मिल लिया, ये ई पर कटा। तो इसका जो वैल्यू होगा इस एंगल का डी ई सी का जो वैल्यू होगा, इसका हाफ होने वाला है। मतलब यही तो कह रहा था, एंगल डी ई सी ट्वाइस ऑफ डी ई सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। हम अपने हिसाब से इसको कैसे ट्रांसलेट कर लेंगे, तो एंगल डी ई सी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। ये एंगल ए एंगल बी का सिंबल है, टर्मिनोलॉजी है। ये कहा क्या रहा है, किसी 2 वर्टेक्स का जो बाइसेक्टर होगा वो जहां मिलेगा और बचा हुआ 2 वर्टेक्स पर जो एंगल है उसके बीच में रिलेशन है। अच्छा समझो, यदि फिगर को ऐसे बदल के दे दे तब बच्चा, ऐसा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो क्या दिक्कत है, इसका मेजर कितना हो जाएगा। देखो एंगल ए ई बी क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी का हाफ, कोई दिक्कत नहीं।
या फिगर हो सकता है कि भाई बाइसेक्टर इसे बदल के दे दे, तो जो वर्टेक्स बच रहा है उसके एंगल को जोड़ो, इसको जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और या चौथा फिगर ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है ना, ऐसा दे दिया, ये निकालना है तो इसको इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो कोर है ये इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है बाबू। इसका यूज करके हम थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हमको कुछ और फॉर्मूला मिलेगा। तो मैं यहां इरेज करके लिखता हूं, ध्यान से देखना। ऐसा पॉसिबल है कि बाइसेक्टर के बीच के बनने वाला एंगल दे दिया और ए और बी में से कोई एक फाइंड आउट करना हो। मान लो कि ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल DEC माइनस एंगल बी। और उसी तरह से एंगल यदि बी निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, ट्वाइस ऑफ एंगल DEC माइनस एंगल ए। ये ट्रांसपोजिशन के बाद 2 और फॉर्मूला हमको मिला। तो इस रिजल्ट का यूज करके मैंने 2 पॉसिबल फॉर्मूला जो था मैंने उसको लिखा है। अब इसका यूज करके मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं, अब ध्यान से इसको करिएगा। देखो बच्चा, ये क्या कह रहा है, D इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एंड E, एंगल D एंड एंगल, अच्छा D इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एंड CE इज बाइसेक्टर ऑफ, इज ऐसे कैपिटल I, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, देन फाइंड दिस DEC। यदि A और B दे रखा है, इसका समद्विभाजक ये दे रखा है, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए हटता हूं, इसको थोड़ा देखिए थोड़ा सा, ताकि आप खुद समझ के इसको बना सकते हैं। और ये बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। देखो बच्चों, करते हैं, पहले फिगर बनाओ, नाम कहीं से दो, A B C D, D बाइसेक्टर, अच्छा D का और C का बाइसेक्टर ले लिया, यही एंगल निकालना है DEC। और एंगल ये 60 दे रखा है और ये 80 दे रखा है। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी तो पढ़े, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, दिक्कत नहीं बच्चा। देखो इसका हम यूज कर रहे हैं, इसको लिखना है कॉपी में आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 प्लस 80/2, एक लाइन का सस्ता सा आंसर है। आंसर कितना, 70। बिना टाइम बर्बाद किए मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो कहाँ का क्वेश्चन देखना, ये कितना जल्दी ये सब क्वेश्चन बनता है। ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। देखो बच्चा, कह रहा है कि क्वाड्रेटल दे रखा है और एंगल C का वैल्यू 72 और एंगल D का वैल्यू 28 है। अब CD है क्या, वो देखना पड़ेगा। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट इन O, व्हाट इज द मेजर ऑफ AOB। फिगर पहले बनाओ, एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ, हिंदी वाले बोलेंगे कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों। क्वाड्रेटल ABCD में एंगल C और एंगल D का मेजर दे रखा है और एंगल A और एंगल B का जो समद्विभाजक है वो O पर मिलता है, तो AOB का मेजर निकालो। लिखो पहले ABCD, एंगल C और एंगल D का मेजर 72 28, और इसका बाइसेक्टर कहाँ मिलता है, O पर, यही निकालना है। तुरंत इस दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 28 प्लस 72/2, आंसर कितना आ गया, 50। देखो है कहीं इसमें, हाँ देखो C, एक लाइन का बिल्कुल आसान सा इसका आंसर है। इसको आप यदि लिख लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन पर, देखना क्या कहता है। इसको ध्यान से पढ़ो, तो मैं एक बार हट रहा हूँ, देखो पढ़ो। कहता है क्वाड्रेटल ABCD है, ई द पॉइंट ऑन द इंटीरियर में कहीं एक पॉइंट ई लिया है, कैसा, तो सच दैट D एंड C आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एंड C रिस्पेक्टिवली, और B का मेजर दे रखा है, अच्छा ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD में E, हाँ इसके इंटीरियर में है, और कैसा है कि DE और ये इसका समद्विभाजक है, B दे रखा है और ये दे रखा है। पहले फिगर बनाते, देखना बच्चा कितना आसान क्वेश्चन है। ABCD, अब कह रहा है कि एंगल D और एंगल C का इसका समद्विभाजक कहाँ पर मिलता है भाई, और एक पॉइंट E जो है, हाँ ये पॉइंट E है। अब दे क्या रखा है, DEC, एंगल D, और अच्छा मैं ये उल्टा बना दिया फिगर। ये सब एक एक लाइन का क्वेश्चन है, आप बस इसको देखो और बनाओ। ABCD, इसका बाइसेक्टर
ये ई जो है इसको बाइसेक्ट कर एंगल डी और एंगल ई को, और डी ई सी ये 80 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल बी दे रखा है 82, ये निकालना है। देखो ये मैं अभी तुरंत आपको बताया था, ये लगाएंगे एंगल ए निकालना, क्या ट्वाइस ऑफ डी ई सी माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दो जो गिवन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और एंगल माइनस कर दो। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर तो है ना हमारा। फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ई सी माइनस एंगल बी, ये कितना है बताओ, 2 इंटू 80 माइनस 72, दिक्कत नहीं बाबू, मतलब 160 में कितना माइनस करना है, तो 82 है। 82 कितना आएगा, 80 इधर चला गया, बचा 2 मतलब 78 है कहीं क्या, 78। देखो ये एक एक लाइन का बस आंसर है। और देखो क्वेश्चन ये कहाँ का है, ये क्वेश्चन देखो CGL मेंस का क्वेश्चन। तो यदि आपको प्रॉपर समझ में आता है, फॉर्मूला आपने कॉपी में लिख के रखा है, तो उसका बस इम्प्लीमेंट करना है, और फॉर्मूला के बाद ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो जाता है। देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, इसको करेंगे। अच्छा अब तो है नहीं हमारे पास, तो आज हमने क्वाड्रेटल से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को करा, और विशेषता हमने क्वाड्रेटल के एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़े हैं। आपका जो काम है इसको कॉपी में लिस्ट करना है, और इससे रिलेटेड और भी डिफरेंट सोर्स से क्वेश्चन ढूंढना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले।